हेलो फ्रेंड्स, अब मैं क्यूबिक सेल की बात करें। क्यूबिक सेल हमारे पास किस तरह का हुआ करेगा, मैं आपको 3D प्लेन के अंदर क्यूबिक कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्यूबिक सेल है और इसको मैं 3D प्लेन में अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 3D प्लेन हो देख पा रहे हैं आप, इस तरह से 3D प्लेन बना रहे हैं। और इस 3D प्लेन में हमने कहा कि ये मेरे पास क्यूब है और इस क्यूब का पार्ट हम देखिए किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा मेरे पास क्यूब हो गया। अब इस क्यूब का हमने कहा कि इस क्यूब में से एक पार्ट हम सिर्फ निकाल रहे हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ यूनिट सेल है। और इस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास यूनिट सेल है। और किस तरह के दिखेगा वो इस तरह के हम क्यूब बना सकते हैं। अब हालांकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान हो जाएगा, आप इसमें बिल्कुल समझने में कंफ्यूज जाएंगे। आप किस तरह से बना रहे, कितना मेरा साइड है और कितना एंगल होगा वो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरे पास तीनों जो साइड होगा वो तीनों ही साइड मेरे पास ए, बी और सी, जो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। और एंगल जो होगा मेरे पास वो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये सभी 90 डिग्री होंगे। और ये इसको मैं क्या बोला करता हूँ, ये क्यूबिक है, क्योंकि मैं आपको सॉलिड स्टेट के अंदर 7 लैटिस होगा जहाँ पे क्यूबिक हेक्सागोनल क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, ट्राइक्लिनिक होगा, ऑर्थोरम्बिक होगा, रोम्बिक होगा। बहुत सारे टाइप्स हमारे पास, सिर्फ हम आपको क्यूबिक के ऊपर ले चल रहे हैं। तो 2 टाइप प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर आपके क्यूबिक दे रखा है। चलिए मैं बात करता हूँ, पहला जो यूनिट सेल है उसका नाम है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगेन 3 टाइप्स हुए। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर क्यूबिक सेल। 3 टाइप्स मैं आपको नोटेशन दे रखा हूँ। सिंपल क्यूबिक मतलब SCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल मतलब BCC और FCC मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल अगर मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक सेल SCC, सिंपल यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये जो अपने पास क्यूब होंगे वहाँ पे इस तरह के क्यूब बना होगा। तो इसमें जो लैटिस पॉइंट होगा, मतलब इसमें जो हम कॉर्नर की बात करेंगे, एटम्स एग्जिस्ट रहेंगे कॉर्नर पे। ये कॉर्नर हो गए, यहाँ पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं बोलता हूँ लैटिस एटम या फिर हम लैटिस आयन बोलेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इसके एटम्स के बीच में जो स्पेसेज हैं इनको मैं बोल रहा हूँ इंटरस्टिशियल साइट, मतलब वैकेंसी साइट है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लैटिस एटम और लैटिस आयन। और ये जो एटम्स होंगे उसको मैं स्फेरिकल दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ से किसी भी एटम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखा पा रहा हूँ। तो सिंपल क्यूबिक सेल में सभी कॉर्नर पे, तो कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर एंड 6 फेस। तो क्यूबिक के अंदर बात करें तो जहाँ पे 8 कॉर्नर होगा और 6 फेस होगा, तो सिंपल क्यूबिक सेल में आप बिल्कुल देख पा रहे हैं जहाँ पे 8 कॉर्नर दिख रहे हैं और 6 फेस। तो इसको मैं सिंपल क्यूबिक बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एटम सिर्फ कहाँ पर रहेंगे, कॉर्नर पे एग्जिस्ट रहेंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक क्या है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ आपको करना क्या है, एटम को कॉर्नर पे दिखा देना है। तो जैसा रूम है, रूम में कैसा रहेगा, तो क्यूबिकल, तो क्यूबिक में 8 कॉर्नर आपको दिख पा रहे हैं कि 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर पे हम क्या कर रहे हैं, एटम्स को एग्जिस्ट करा रहे हैं। 8 कॉर्नर पे हम एटम्स को रख रहे हैं। तो कॉर्नर पे सिर्फ हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल क्यूबिक सेल इस तरह से बना सकते हो आप। अच्छा, इसमें मैं एक और बात कर सकता हूँ कि कितने एटम रूम के अंदर पार्टिसिपेट हुए। तो अगर मैं पार्टिसिपेशन निकालना चाहता हूँ कि ये जो एटम कॉर्नर पे है इसकी पार्टिसिपेशन कितनी होगी 1 फेस पे, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कॉर्नर को। तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह का है फेस। एक कॉर्नर को मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे मैं स्फेरिकल दिखा भी रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आधा इधर क्यूबिक, ये भी हो गया, ये भी क्यूबिक है जो हमने बनाया नहीं है, और ये ऊपर भी इन्फिनाइट क्यूबिक होंगे। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा क्यूबिक हमारे पास। अगर मैं कहूँ इस रूम के अंदर इस स्फेरिकल जो शेप है कितना पार्टिसिपेट किया होगा, तो हाफ इसका नीचे होगा और हाफ ऊपर होगा।
इसका मतलब कि 1/2 और 1/2, और फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास इतने में कितना आएगा 1/4। देखिए ये पूरा मेरे पास कितना आएगा 1/4 का, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बातें कर रहा हूँ 1/4। फिर हम अगेन हम फेस डिवाइड कर रहे हैं, अगेन डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1/8 1/8। तो एक जो कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन फेस पे कितना होगा 1/8। तो 1/8 पार्ट जो होगा सिर्फ स्फीयर का और एटम का 1/8 पार्ट एक फेस पे रहेगा। उसी तरह 8 एटम होगा तो 8 एटम के कितने पार्ट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1/8 कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूटेड एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे कितना आ रहा है तो 1/8 इंटू 8 एटम्स की 1/8 पार्ट ही हमारा क्या कर रहा है कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कॉर्नर पे कितना एग्जिस्ट किया, कॉर्नर पे भी हमें सिर्फ क्या निकालना है फेस का निकालना है। तो एक फेस पे कितना होगा तो 1/8 होगा। 1/8 पार्ट ऑफ द स्फीयर इज प्लेस्ड एट द वन फेस, केवल एक फेस पे मैं देख रहा हूँ। तो 1/8 इंटू 8 दैट इज़ 1 एटम। एक एटम हम निकाल रहे, 8 एटम्स मैंने कहा क्या 8 एटम्स को देखा 8 कॉर्नर पे, और ईच कॉर्नर पे 1/8 पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1/8 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 एटम। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हाउ मैनी एटम्स आर देयर, तो कितने एटम्स होंगे सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर तो 1 एटम होंगे। ओवरऑल कितना एटम एग्जिस्ट करेगा एक रूम के अंदर, अगर वो सिंपल क्यूबिक सेल अरेंजमेंट है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम कितने आ गए मेरे पास 1। एक एटम सिर्फ हमारे पास कहाँ रहेगा सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड और पार्टिसिपेटेड एट द कॉर्नर ऑफ एटम, तो यहाँ पे सिर्फ एक एटम आएगा। ये तो हुई पार्टिसिपेशन की बात। अब निकाल सकते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये तो ठीक है सिंपल क्यूबिक सेल है। अब हम बात कर सकते हैं बॉडी सेंटर में कितने एटम होंगे, फिर एफ सेंटर और एफसीसी में कितने एटम होंगे, दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। तो अगेन हम बात करें बॉडी सेंटर बीसीसी। चलिए अगर बीसीसी में देखता हूँ मैं, ये बातें क्लियर होगी सिंपल क्यूबिक सेल में कि कॉर्नर पे कितने एटम होंगे। तो कॉर्नर पे सिर्फ कॉर्नर की बात करें तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के अंदर तो 8 कॉर्नर एंड 6 फेस। तो जो 8 कॉर्नर है ईच कॉर्नर पे कितने एटम पार्टिसिपेट करेगा तो 1/8 होगा। तो 1/8 अगर मैं देखूँ तो 8 एटम्स की मैं बातें कर रहा हूँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 एटम। ओके चलिए बीसीसी पे चलते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जो बॉडी सेंटर में क्या हुआ करता है वो भी मैं आपको दिखा दिया करता हूँ। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ बीसीसी। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 1/8 अगर इसमें देखिए बॉडी सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि कॉर्नर पे कितना हो गया 1/8, उसके साथ में बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम होगा। मतलब बॉडी के सेंटर पे एक एटम एग्जिस्ट किया। बॉडी के सेंटर पे इस पे यूज़ क्या है कि किसी भी कोई भी मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड आ गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास LiCl है, और LiCl का मैं ये देखना चाहता हूँ कि सॉलिड स्टेट में इसका किस तरह की अरेंजमेंट होगा। मैं आखिर ये सब क्यों बता रहा हूँ, बॉडी सेंटर में कितना एटम हो रहा है, सिंपल क्यूबिक किस तरह का होगा। तो जो LiCl है वो मेरे पास LiCl जो कंपाउंड है वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, केवल कॉर्नर एटम्स। मतलब आप बोलोगे ना कि LiCl, तो LiCl कैसा होगा तो सॉलिड होगा। अब सॉलिड के अंदर मैं अगर ये कहूँ आपसे कि सॉलिड में किस तरह का होगा, तो सॉलिड डायग्राम में जो LiCl है वो सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कॉर्नर पे। ये देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, 3D है स्पेस, और जितने भी सॉलिड के कंपाउंड होंगे सब 3D होंगे। मतलब सभी कॉर्नर पे लिथियम की पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो Cl की निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, मतलब कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेगा। आप बोल सकते हो कि LiCl कैसा है तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग है। मतलब कोई भी कंपाउंड जो सॉलिड का हुआ करता है वो अपने कुछ अरेंजमेंट है उसके, और क्यूबिक में होगा तो क्यूबिक में किस तरह का होगा, सिंपल क्यूबिक होगा कि बॉडी सेंटर होगा कि एफसीसी होगा, फेस सेंटर होगा, सभी हम निकाल सकते हैं।
अच्छा, बॉडी सेंटर में हम बात करें कि बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम आ रहा है और कॉर्नर पे भी आ रहा है, तो इसके भी निकाल ले हम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट एट कॉर्नर इक्वल टू 1/8 इंटू 8, दैट इज़ 1 एटम। तो एक एटम तो आपका फिक्स है कि कॉर्नर पे होगा कि 1/8 पार्ट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है ईच फेस पे, तो 1/8 इंटू 8 एटम्स, क्योंकि 8 कॉर्नर है तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 1 एटम। दूसरी बात है मैं करूँगा बॉडी सेंटर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ एटम एट सेंटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एटम। तो एक एटम सेंटर में है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल एटम इक्वल टू 2। तो 2 एटम्स हमारा किस में एग्जिस्ट करेगा, बॉडी सेंटर के अंदर। तो मतलब टोटल अगर मैं बोलूँ कि बीसीसी में कितने एटम होंगे, तो 2 एटम कंसिस्ट करेंगे। आप देख पा रहे बिल्कुल बॉडी सेंटर में हाउ मेनी एटम्स इन द बॉडी सेंटर, 2 एटम। हाउ मेनी एटम इन द एफसीसी, 1 एटम। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम एग्जिस्ट करेगा, तो 1 एटम होंगे टोटल और बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम्स।